हेलो एवरीवन, दिस इज़ आमिर शहजाद फ्रॉम मल्टी क्लिक। और आज की हमारी जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि हम आज इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि किस तरह हम अपने नए डिज़ाइन के लिए डॉक्यूमेंट की सेटअप कर सकते हैं। जब भी हम कोई नया डिज़ाइन बनाने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहला मसला जो हमें सामने आता है वो होता है कि हम फ़ोटोशॉप के अंदर या इलस्ट्रेटर के अंदर जो डॉक्यूमेंट उसके लिए बनाएंगे वो किस टाइप का होना चाहिए, उसमें रेजोल्यूशन कितनी होनी चाहिए और उसके अंदर जो कलर मोड है वो कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए। ये दोनों चीज़ों का जो हम फैसला है, इसका डिसीजन जो है वो हम डॉक्यूमेंट के एंड यूज़ पे लेते हैं कि आया कि हमारा डॉक्यूमेंट जो है, हमारा डिज़ाइन जो है वो वेब के लिए इस्तेमाल होगा, स्क्रीन्स के लिए इस्तेमाल होगा, या फिर वो प्रिंट की तरफ जाएगा। तो यही सब चीज़ें जो हैं हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं फ़ोटोशॉप के मेन इंटरफेस की तरफ। ये फ़ोटोशॉप का मेन इंटरफेस है। फ़ोटोशॉप के अंदर न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप लेफ़्ट साइड पे ये क्रिएट न्यू का बटन है, यहाँ से हम न्यू डॉक्यूमेंट की विंडो को एक्टिव कर सकते हैं। मैं जैसे ही इसके क्रिएट न्यू पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें, क्रिएट न्यू के क्लिक करने की वजह से ये न्यू डॉक्यूमेंट की विंडो यहाँ पे ओपन हो जाती है। ये था पहला तरीका। दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ से फाइल में जाएं। फाइल में जाने के बाद ये पहला ऑप्शन जो है न्यू का, जब आप इसे क्लिक करेंगे तो आपका न्यू डॉक्यूमेंट की विंडो ओपन हो जाएगी। और तीसरा तरीका ऑब्वियसली जो है वो शॉर्टकट कमांड है। इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप के लिए शॉर्टकट कमांड जो है Ctrl+N है। तो मैं जो है न्यू डॉक्यूमेंट की विंडो इस बटन से क्रिएट करने लगा हूँ, इस बटन से एक्टिव करने लगा हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए हमारे सामने ये है नई विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ऊपर हमारे पास ये कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, रिसेंट, सेव्ड, फ़ोटो, प्रिंट, ये सब जो हैं हम इसको बारी बारी देखेंगे कि ये सब क्या चीज़ें हैं। अब रिसेंट वो कौन सा है जो हम रिसेंटली हमने कोई अपना डॉक्यूमेंट सेट किया था और उस पर काम किया था, तो वो जो है इस रिसेंट के सेक्शन में आएगा। लेकिन मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं यहाँ से प्रिंट से शुरू करता हूँ। अच्छा, अब ये कौन से, जब प्रिंट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें कुछ प्रीसेट जो हैं हमें पहले से दिए जाते हैं, जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मोस्टली हमारा जो डेली लाइफ में पेपर इस्तेमाल होता है वो A4 का होता है, जो हम प्रिंट वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो प्रिंट सेक्शन के अंदर ये मैंने A4 का पेपर जो है वो सिलेक्ट कर लिया है। अब राइट साइड पे देखें तो प्रीसेट की कुछ डिटेल्स दी हुई हैं। यहाँ पे हम इस प्रीसेट का जो है एक नाम दे सकते हैं, अपना हम जो प्रोजेक्ट, जिस तरह का प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं हम, वो नाम यहाँ पे दे सकते हैं। अब इसके नीचे देखें तो ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स दिए हुए हैं। तो मैं चलें इन्हें क्या करता हूँ, इंचेस में कर लेता हूँ, क्योंकि मोस्टली हम जब प्रिंट की तरफ आते हैं तो हम ज़्यादा इंचेस में डील कर रहे होते हैं। तो ये देखें, जैसे मैंने इसको इंचेस में कन्वर्ट किया तो क्या हुआ कि जो मेरे विड्थ और हाइट की वैल्यू है ये उसने ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर दी। सेलेक्ट क्यों की? क्योंकि मैंने यहाँ से A4 पेपर जो है, A4 साइज़ जो है वो सिलेक्ट किया हुआ था। तो हमारा वैसे A4 पेपर जो है उसकी हाइट और विड्थ जो है यही 8.268 और हाइट 11.693 होती है। सही है। तो अब इसके बाद है ओरिएंटेशन। अब ओरिएंटेशन क्या है कि आपने इसको पोर्ट्रेट रखना है या लैंडस्केप रखना है। तो मोस्टली हम जो डिज़ाइन प्रिंट कर रहे होते हैं A4 पे वो पोर्ट्रेट ही होता है, लेकिन अगर आप चाहें और डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट हो तो आप उसे इसको लैंडस्केप मोड में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके नीचे है रेजोल्यूशन। अब रेजोल्यूशन जो है सबसे आम चीज़ है। जब भी हम प्रिंट की तरफ जा रहे होते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम रेजोल्यूशन ज़्यादा रखें ताकि हम प्रिंट की क्वालिटी जो है वो मैक्सिमम जो है हासिल कर सकें। तो अगर हम प्रिंट की तरफ जा रहे हों तो 200 से 300 की रेजोल्यूशन जो है वो क्या नाम है उसको स्टैंडर्ड मानी जाती है, या हम ये कहें कि उससे अच्छा रिज़ल्ट हमें मिल सकता है। तो अब क्या है, 300 रेजोल्यूशन हम सेट कर रहे हैं अपने इस डॉक्यूमेंट के लिए, और ये रेजोल्यूशन पिक्सल्स पर इंच में, यानी कि 300 पिक्सल्स पर इंच के अंदर होंगे। और इसके अंदर दूसरी अहम बात जो है वो है कलर मोड की। याद रखिएगा, दो तरह के कलर मोड होते हैं, एक होता है RGB और दूसरा होता है CMY के। जब भी हम प्रिंट की तरफ जा रहे हों, हमारा डिज़ाइन जो है वो प्रिंट होना हो, तो हमें CMY के कलर मोड जो है उसको सेलेक्ट रखना चाहिए। बाय द वे, अगर आपको
कलर मोड का ज़्यादा इल्म नहीं है तो इसके लिए मैंने एक आर्टिकल लिख रखा है अपनी वेबसाइट पे, अपने ब्लॉग पे multiclick.pk। आप वो ज़रूर चेकआउट करें। मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और यहाँ ऊपर आई बटन पे भी वो लिंक आ रहा होगा। एक दफ़ा फिर सुन लें कि जब हम प्रिंटिंग की तरफ जा रहे हो, हमारे डिज़ाइन में प्रिंट होना हो, तब हमने CMY के कलर मोड को चूज़ करना है। और जब हमारा डिज़ाइन जो है उसने स्क्रीन पे डिस्प्ले होना हो, स्क्रीन पे नज़र आना हो, तो तब हम RGB कलर मोड जो है वो उसको सेलेक्ट करेंगे। बेसिकली RGB जो है रेड, ग्रीन, ब्लू का कॉम्बिनेशन होता है और CMY के जो है वो सियान, मेजेंटा, येलो और ब्लैक, ये कलर स्कीम है या कलर मोड है। ठीक है, उसके नीचे क्या है कि उसके नीचे ये बिट रेट फ़िलहाल आप इसको छोड़ दें, इसका कोई ज़्यादा असर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। और फिर उसके नीचे है बैकग्राउंड कंटेंट। आपने अपना जो डॉक्यूमेंट बनाना है उसका बैकग्राउंड कौन सा रखना चाहते हैं। यहाँ से हम उसको बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, कोई मर्ज़ी का दे सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं जो है वाइट के साथ ही इसको जो है एक्टिव करने लगा हूँ या क्रिएट करने लगा हूँ। जैसे जब आप ये सब इसकी डॉक्यूमेंट की सेटिंग कर लेते हैं, विड्थ, हाइट, रेजोल्यूशन और कलर मोड, तब आप जैसे ही क्लिक करेंगे क्रिएट के बटन पे, तो इन विड्थ और हाइट के अकॉर्डिंग जो है आपका डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे देखें हमारा ये जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। मैं इसको क्लोज़ करने लगा हूँ और दोबारा मैं क्रिएट न्यू पे क्लिक करता हूँ। अब देखें, पहले हम गए थे प्रिंट सेक्शन में, तो इसका मतलब ये था कि हमारे जो भी डिज़ाइन है वो उसका एंड क्या है कि उसने किसी पेपर पे, किसी चीज़ पे प्रिंट होके डिस्प्ले होना है। अब उसके बाद दूसरा क्या है, आर्ट और इलस्ट्रेशन, या ऐसा करते हैं हम वेब की तरफ आते हैं। वेब का मतलब क्या है, वेब का मतलब ये है कि हमारा डिज़ाइन जो है उसने कहीं स्क्रीन पे डिस्प्ले होना है। और जब भी हम स्क्रीन पे डिस्प्ले होते हैं तो वो कोई वेबसाइट हो सकती है, कोई मोबाइल ऐप हो सकती है, ये भी स्क्रीन में आता है, मोबाइल ये भी स्क्रीन पे होगा। ठीक है, तो वेब के सेक्शन में देखें तो हमें कुछ प्रीसेट पहले से दिए हुए हैं। सही है, अब ये यहाँ पे नेम वाला सेक्शन वैसे होगा जिस तरह पहले था। अब मोस्टली जो है जब हम वेब की तरफ आते हैं तो हमारा जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है वो पिक्सेल्स में होता है, क्योंकि हम वेब को पिक्सेल्स में मेजर करते हैं, वहाँ इंचेस वगैरह ये सब नहीं होते, इसलिए यहाँ से ऑटोमेटिकली पिक्सल सेलेक्ट था। ठीक है, अब ये कुछ डायमेंशंस हैं। अब ये 1366 और ये मेरे स्क्रीन के रेजोल्यूशन है, तो ये इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिए। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आप कोई यहाँ से और डिज़ाइन सेलेक्ट करें तो देखें उनकी जो विड्थ और हाइट की वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो रही हैं। ठीक है, ये कुछ प्रीसेट हैं जो अडोबी हमें बाय डिफ़ॉल्ट मुहैया करता है। सही है, अब विड्थ और हाइट के बाद जो दूसरा काम है, अब ओरिएंटेशन क्या होती है, मोस्टली हमारी वेब जो होती है वो लैंडस्केप में होती है। सही है, तो इसलिए ये लैंडस्केप जो है ऑलरेडी सिलेक्टेड है। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप इसको लैंडस्केप की तरफ ही लेके जाएं। अच्छा, इसके नीचे है रेजोल्यूशन। अब रेजोल्यूशन यहाँ पे 72 क्यों है? जब भी हम स्क्रीन्स पे काम कर रहे होते हैं तो हमारी जो बेस्ट रेजोल्यूशन की वैल्यू है वो 72 ही होती है। सही है, तो हमारे यानी कि 72 पिक्सल्स पर इंच के अंदर हमारा डिज़ाइन जो है वो अपना मैक्सिमम क्वालिटी के अंदर डिस्प्ले होता है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम स्क्रीन्स के लिए किसी चीज़ को डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो हम जो कलर मोड है उसको RGB ही रखते हैं, तब हम CMY के सिलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि CMY के जो है वो सिर्फ प्रिंटिंग के डिज़ाइंस के लिए होता है। तो इसलिए ये देखें यहाँ पे उन्होंने दूसरा ऑप्शन ही नहीं दिया, आप सिर्फ RGB ही सिलेक्ट कर सकते हैं। नीचे वही बैकग्राउंड कलर आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर नहीं तो फिर ये वाइट के साथ बाय डिफ़ॉल्ट वर्ड सिलेक्टेड है। इसी तरह मोबाइल का सेक्शन भी ऐसे ही है। यहाँ पे भी देखें मोबाइल चूँकि हमारे पोर्ट्रेट शक्ल में होते हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि उनके जो हाइट की वैल्यू है वो ज़्यादा है और विड्थ की वैल्यू कम है, और ओरिएंटेशन भी उसकी पोर्ट्रेट ही सिलेक्टेड है। ये भी चूँकि स्क्रीन्स के लिए होते हैं इसलिए उसकी रेजोल्यूशन भी 72 ही है। इसी तरह ये बाकी सब आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे देखें डिफरेंट हमें उसके प्रीसेट्स ऑलरेडी दे रखे हैं। तो अगर आप किसी डिज़ाइन पे काम करने का प्लान कर रहे हैं तो बेसिकली आपने डिसाइड करना होता है कि आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो बेसिकली कहाँ पे उसने डिस्प्ले होना है, उसका एंड यूज़ क्या है। अगर उसने प्रिंट के लिए जाना है
तो आप क्या करेंगे, उसकी रेजोल्यूशन जो है वो 300 रखेंगे और उसका कलर मोड जो होगा वो CMYK होगा। लेकिन अगर आपका डिज़ाइन जो है वो स्क्रीन पे इस्तेमाल होना है, आपने स्क्रीन पे आपके व्यूवर्स ने देखना है, तो तब उसके लिए रेजोल्यूशन जो है 72 होगी और उसका कलर मोड जो है वो अपना हम रखेंगे RGB। तो ये थी आज की वीडियो। इसके अलावा मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप मोटिवेट रहना चाहते हैं और मोटिवेशन भी आपको इस तरह की चाहिए जिसमें थोड़ा सा ह्यूमर हो, थोड़ा सा फन हो, तो आई बटन पे एक लिंक आ रहा होगा हमारे चैनल का। ये हमारे दोस्त हैं, इन्होंने इस चैनल पे काम करना शुरू किया है। तो ये मोटिवेशन देते हैं और उसके साथ थोड़ा सा मिक्सचर उनका फ़न का भी होता है, एक फ़नी से अंदाज़ में आपको मोटिवेट रखते हैं। आप ज़रूर ये चैनल जो है इसको विज़िट करें, सब्सक्राइब करें और अपने व्यूज़ ज़रूर दें। अगर आपके इस वीडियो के मतलब कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। और सबसे अहम बात, अगर आप न्यू हैं तो रेड कलर का एक बटन आ रहा होगा सब्सक्राइब का, उसे ज़रूर क्लिक करते जाएं और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच।